अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। धुप्प बहुत ज़्यादा है यार, पर छावें तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਧੁੱਪੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੋ ਗਰਮ सीट है ना, लेकिन की करा हूँ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते करना पै रहा। थंबनेल आपने देख ली कि आज की वीडियो किस पे होने जा रही है। इंजीनियर साहब का एक छोटा सा क्लिप चलाता हूँ, ठीक है। वीडियो फास्ट होगी, वो इसमें चेंजिंग आई तो गुजारा कर लेना, फतवे ना देना है। आओ जी वीडियो देखते हैं। इन बुजुर्गों की तो अभी कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई, इनके कलमी नुस्खे इनके मज़ारात के ऊपर रखे हुए हैं। पुराने बुजुर्गों को तो बचा लोगे, इनका क्या करोगे? इनको तो मुश्किल 100 साल हुए अभी फौत हुए। इनकी किताबें कैसे बदल गई? गुस्ताखी नंबर 1 चिश्ती रसूलुल्लाह हश्त बहिश्त में मौजूद है और सबा सनाबिल के अंदर मौजूद है। और सबा सनाबिल वो किताब है जिसके बारे में आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि यह किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। नाऊज़ बिल्लाह, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हजरत को पता था कि इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और फिर भी रसूलुल्लाह की बारगाह में से मकबूल बताया, तो आला हजरत तो सीख गए। और अगर नहीं पता था तो आला हजरत की बुजुर्गी गई। गौसे वक्त को दिल का हाल तो पता है, उसे ये नहीं पता कि मैं उस पलीद किताब की तारीफ कर रहा हूं जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा है और उस पर तुर्रा ये कि झूठ बोल रहा हूं कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है ये किताब। आप मुझे बताएं आला हजरत कैसे जान छुड़ाएं? ये कहते हैं जी आला हजरत ने तो फतावा रज़विया में लिखा है, अगर कोई शख्स ये कह दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो वो काफिर है और चिश्त की किताबें जो है ये नाकाबिले एतबार है। बिल्कुल उन्होंने लिखा है, लेकिन वो उन्होंने सबा सनाबिल के बारे में नहीं लिखा। सबा सनाबिल की तो तारीफ की है, अब फंस गए आला हजरत भी। क्या करें, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और आला हजरत गोलडवी पीर मेर अली शाह साहब, उन्होंने किताब लिखी है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक। उस किताब में उन्होंने कहा है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल अगर ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये तो कुफर है। अलबत्ता जो सूफिया के यहां चिश्ती रसूलुल्लाह है ना, ये मार्फत की बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब पीर मेर अली शाह साहब से बड़ा कौन मुनाजर है? वो तो दिफा करते रहे अपनी किताब के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का। और ये एक एक इमेज में लगाऊंगा। पीर मेर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए, आज 3 दिसंबर 2023 है। और आला हजरत बरेलवी साहब 1921 में फौत हुए। एक को 100 साल हुए मुश्किल से और एक को भी 100 साल भी नहीं हुए। इनसे कैसे जान छुड़ाएंगे? ये तो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाकये को मान के गए। अच्छा, अब जब ये फेल हो जाते हैं ना, अब इनको पता है कि साबित हो गया, अब अगला स्टेप पता क्या लेंगे? इस वाकये को सही साबित करने की कोशिश करेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। दोनों मुरीद होती है ना, वो कहते हैं आपने गौर से नहीं पढ़ा, उसमें उन्होंने रुजू कर लिया था, वो इम्तिहान के तौर पर पढ़ाया था। अच्छा, क्या हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली इम्तिहान के तौर पर पहले अपने नामों के कलमे पढ़ाते थे और फिर लोगों को मुसलमान करते थे? हैं, इंजीनियर साहब क्या गल कर दी थी, और मीम्स ही बन गया थोड़ी जी। इम्तिहान लिया था ना सरकार, हमसे ज्यादा कौन तसव्वुफ जानता है? मेरी तो दाढ़ी नहीं निकली थी, मैंने तसव्वुफ की किताबें रसाला कुशैरिया, कीमिया सादत, मुकाशफतुल उलूम, ये उस जमाने में पढ़ी है, कश्फुल माजूब। तसव्वुफ में यह है कि अगर कोई शख्स झूठी मूठी भी कलमाते कुफर किसी से कहलवाए, और ये शरीफ की मसला भी है, आपको नहीं बताते कि कोई झूठी मूठी कादियानी लिख के जर्मनी चला जाए तो वो काफिर हो जाएगा, हाँ दिल में ईमान हो भी, क्योंकि गन पॉइंट पे नहीं हो रहा। गन पॉइंट पे हो तो वो सूरत नहल में आया कि आप अगर जुबान से कुफर बोले अपनी जान को बचाने के लिए, दिल में ईमान हो तो बच जाएंगे। गन पॉइंट पे नहीं है, वो कह रहे बेटा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह, तो जो अपनी मर्जी से कहलवा रहा है तो फिर वो इस जुर्म में शरीक है। कहते बाद में उन्होंने कहा ना कि वो कलमा वही है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इम्तिहान लिया था ना सरकार, चूंकि अब वो कुफर बकवा चुका। जब तक वो खुद कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं होता वो तो उसको मुरीद कर ही नहीं सकता। वो जो उसने मुरीद किया वो फ्रॉड हो गया, क्योंकि वो खुद काफिर हो चुका था। ये कहते हैं ना कि झूठी मूठी भी लिख दे कादियानी तो काफिर हो जाता है, तो उसमें कहीं है कि उन्होंने दोबारा कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया हो? और सिर्फ इस्लाम नहीं कबूल करना, उनकी अपनी बात भी टूट गई अपने मुर्शिद से। हाँ, और अब उन्होंने जब तक अपना पीर को तलाश नहीं किया वो आगे मुरीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तसव्वुफ की चेन नहीं जुड़ती जो इनके ख्याल में। और सबसे खतरनाक बात, तौबा तौबा तौबा, चिश्ती चाचू तेरी चाची गई, हाँ निकाह टूट गया, हाँ, मौलवी लब और वाबी ना हो गए। और अगर उन्होंने ये नहीं करवाया तो अल्लाह के हुजूर बरी है। हाँ, लेकिन इनकी जिद है कि दिफा कर रहे हैं कि निकलाया तो पता नहीं, समझ नहीं आई, मनु समझ आ गई और तानू समझाना पड़ेगा अपनी आवाम को। तो निकाह भी दोबारा करवाना होगा। इस्लाम की बुनियाद के ऊपर तुम लोग हमले करो और तुम लोग ये समझो कि हम तुम्हें इस तरह आसानी से जाने देंगे, इस तरह नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। पहले होता रहे सारे लोग कहते नहीं पहले इंजीनियर, भाई पहले इंजीनियर मरवा दिए जाते थे, यूट्यूब नहीं होता था। अल्लाह भला करे अजमेर शरीफ वालों का इन्होंने यूट्यूब बनाया और बगदाद शरीफ वालों ने कैमरा बनाया, तो मैं तो कौन के रखता है, हाँ, और देवबंद शरीफ ने प्रिंटिंग प्रेस बनाए, हाँ, उसकी बरकत से। अगर ये उस जमाने में होता तो आप देखते कि इनका कब से तलखमा हो चुका होता। ये चले इसलिए है कि ये उस जमाने में हुक्मरानों की सपोर्ट में लॉन्च होते थे और हुक्मरान भी जाके बैठे रहते थे मज़ारात के ऊपर। वो हमारा भी एक अब्बा था मुगल खानदान का, औरंगजेब आलमगीर, 1400 उलमा को उसने रोटी खिलाई और फतावा आलमगीरिया लिख लिया। हाँ, कहते जी उन्हें नमाज नहीं चढ़ी, पर भी नहीं कोई जिंदा छड़िया उन्हें। हाँ, बाप को भी 9 साल कैद में शाहजहां को रखा, और ये शाहजहां उसका बाप वो था जिसने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनाया था, उसी बीवी का ये बेटा था औरंगजेब आलमगीर। उन्होंने कहा अब्बा जी मैं तो बदला लेना हूं, तो बड़ा इश्क चढ़ा थोड़ा इश्क में लाना हुआ। अच्छा, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये वीडियो मैंने नहीं थी बनानी, लेकिन इन्होंने मुझे मजबूर किया, बरेलवियों ने। सबसे पहले मेरा टिकटॉक का अकाउंट था भाई, इतनी रिपोर्ट्स की, वो अकाउंट फ्रीज, नया अकाउंट बनाया, उस पर भी इतनी रिपोर्ट्स की, वो भी फ्रीज ही चल रहा है। खैर उस पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अनफ्रीज करने की। थर्ड इन्होंने क्या किया, मेरी फैमिली को टारगेट किया, मैं तब भी चुप रहा, बर्दाश्त किया, ठीक है। इन्होंने मेरा चैनल उठवा दिया, तभी बर्दाश्त किया, ठीक है। अब इन्होंने एक और हरकत किया, खैर वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इस वजह से अब मेरा दिमाग ख़राब हुआ है, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है।
ठीक है। आला हजरत साहब की 3 गुस्ताखियां मैं आज आपके सामने रखूंगा। इस तो बाद तुहाडा फैसला है, तुसी बरेलवियत रखनी है या छड़नी है, ठीक है। आ जाओ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जिल्द नंबर 23 फतावा रिजविया, फतावा रिजविया जिल्द नंबर 23 पेज नंबर 342 342। हुण तुहाडे आला हजरत की फरमान ने सुनना जरा, उत्ते भी मला रहा, मैं भी पढ़ लेना। जिस शख्स की नकीर आए कि खून बंद ना हो, फिर इसने खून से कुरान मजीद का कोई हिस्सा अपनी पेशानी पर लिखने का इरादा किया हो, यानी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਮਿਨ ਦਾਲਿਕ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੈ ਲਾਂਤਾ ਕਮਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਫਤਾਵਾ ਰਿਜ਼ਵੀਆ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 6 पेज नंबर 573 573 ए भी उत्ते ला रहा मैं, सुनना जरा। देवबंदी अकीदे वालों के पीछे नमाज बातिल महफिल होगी ही नहीं। देवबंदियां नूं कफर किया गया ने तुहाडे आला हजरत। एक बंदा जिहड़ा कलमा पढ़न वाले नूं कफर कर गया है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਆਇਓ गुस्ताखी नंबर 3 नौज बिला मिन दालिक, इसमें तो अल्लाह ताला की इसने सेम गुस्ताखी की हुई है, ठीक है। आजो फतावा रिजविया जिल्द नंबर 15 545 545। ਤੁਹਾਡੇ आला हजरत फरमांदे पैने कि वहाबियां दा खुदा, यानी कि वहाबियां दा खुदा नौज बिला मिन दालिक नकले कुफर नबाशत जना करदा है, शराब पींदा है, यानी सारे बुरे काम करदा है, ठीक है। हुण जेड़े बंदे दा अकीदा ही है वे कि खुदा दो ने, वो बंदा मुस्लिम है यहूदी या ईसाई, उन्होंने छोटे बच्चे ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋਗੇ ना, वो भी कहेगा खुदा एक है। और ये बंदे का अकीदा है कि खुदा दो है, उसने वहाबियों का खुदा बोला है, ठीक है। नौज बिल्ला मिन दालिक। और अल्लाह ताला के बारे में इसने क्या क्या बकवास की है, मुझे वो लफ्ज दोहराने में डर लग रहा है जो आपका आला हजरत ब्लंडर मार के गया हुआ है, जो गुस्ताखियां करके गया हुआ है, सही है। हुण तुसी मैनूं दसो बरेलवीओ, तुसी किड्डे को मुसलमान हो ते किहदे पिछे तुसी चलदे पे हो है? तुहाडा की अकीदा है? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੋ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੋ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿਲਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਹਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, देवबंदियों ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है। कोई शर्म कर लो, खुदा दा खौफ खा लो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।